if you see the WhatsApp group description, बैच 1, बैच 2, बैच 3, उसमें बैच 6 तक का प्लेलिस्ट है ना ऑलरेडी है। यस यस। सो एक्चुअली जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया 2024 का, सो वी हैव 6 बैच अभी तक मैंने पढ़ाए हैं। लाइक बैच 1, बैच 2 हमारा जैम सिलेबस का था, तो जैम सिलेबस में वो नहीं है, मिनिमल सफिशिएंट इज नॉट इन जैम सिलेबस। तो इनिशियली हमारा गेट और जैम का कॉमन बैच था, ठीक है ना इनिशियली। तो बैच 1, बैच 2 में ये किया। फिर जो बैच 3 है उसमें हमने जैम PYQ किए थे सॉल्व 2023 से 2005 तक। और ये जो बैच 4 है इसमें हम जो मॉक टेस्ट अभी कर रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन इसमें कर रहे हैं ना, मॉक टेस्ट जो 100 मॉक टेस्ट है उसका। और ये बैच 5 हमारा पता क्या था, ये गेट एक्स्ट्रा सिलेबस। एक्चुअली ये जो जैम सिलेबस है दिस इज पार्ट ऑफ गेट सिलेबस। जो जैम में है वो पूरा गेट में है ऑलरेडी, एंड दैट कवर्स अराउंड 60 to 70 मार्क्स इन गेट। 100 मार्क्स ऑफ जैम कंट्रीब्यूट 60 to 70 मार्क्स इन गेट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपका है 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, तो वो हटा लो आप। तो लाइक जो गेट एक्स्ट्रा सिलेबस है वो हमने यहाँ कवर किया है, ठीक है। और बैच 6 में तो आप थे ही, आई थिंक यू वर इन द PYQ ना, तो यहाँ था PYQ गेट। तो 2023 से 2005। तो अभी आप जैसे पूछ रहे हैं मिनिमल सफिशिएंट में आपको डाउट है, राइट। तो पहले मैं चाहूंगा कि यू गो इनटू बैच 5, हमारे डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में इन सबका लिंक ऑलरेडी है प्लेलिस्ट का, ठीक। तो जस्ट ओपन बैच 5 प्लेलिस्ट, एंड अब आपको उसमें ये ढूंढना पड़ेगा किस लेक्चर में मैंने मिनिमल सफिशिएंट पढ़ाए हैं। तो वो लेक्चर खोलने की जरूरत नहीं, आपको दिख जाएगा, मैं वो टॉपिक्स लिख रखा है हेडिंग में, या मैं शेयर कर दूंगा। मैंने देखी है काफी वीडियोस देखी यस, तो आप यू फर्स्ट गो थ्रू दोज लेक्चर जिसमें मैंने मिनिमल सफिशिएंट पढ़ाए हैं, एक बार आप वीडियो देख के आओ, ठीक। तो उससे क्या होगा, यू विल हैव आइडिया व्हाट इज डेफिनेशन, हाउ टू कैलकुलेट। और फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं होता है, और उस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी PYQ भी करा रखे हैं, लाइक इन बैच 5 में आप देखोगे तो जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसमें साथ में PYQ भी कराए हैं। अब इसमें भी अगर आपने बैच 1, बैच 2 में भी देखा होगा तो साथ में जो टॉपिक करा रहे थे, तो आफ्टर टॉपिक वी हैव डन PYQ आल्सो। तो इसमें मैंने PYQ भी करा रखे हैं। स्टिल आपका अगर डाउट क्लियर नहीं होता है उसमें वीडियो देखने के बाद, देन कल भी हमारी डाउट क्लास होगी, वी विल अगेन हैव डाउट। मतलब अभी मैं जस्ट शाम को 9 to 11 जो बैच हमारा था वो डाउट क्लास ही चलेगा गेट का। किसी को डाउट है तो डाउट डिस्कस करेंगे, नहीं तो छुट्टी हो गया गेट वालों को, समझो हो गया बैच खत्म, है ना। क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस करा दिया और PYQ भी करा दिया हमने, तो हमारा ये 2 बैच था गेट वालों के लिए। तो ये है, ठीक है ना। तो यू जस्ट गो टू वॉच लेक्चर जो इसने मिनिमल सफिशिएंट पढ़ाया है, एंड अगर नहीं समझ आए देन कल 9 to 11 डाउट क्लास होगी फिर से, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो पहले आप वो देखो और देन कल फिर देखो, डरना नहीं। अभी लास्ट में मैंने सारा एक्सेस दिया बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपके अच्छे परफॉर्मेंस होंगे तो उसमें मेरा लॉस तो है नहीं, है ना। जैसे आप सिर्फ PYQ बैच में थे, फिर मैंने कहा ठीक है जिन लोगों को कहीं डाउट्स हैं जिन टॉपिक्स में, तो जस्ट गो वॉच लेक्चर। अगर उसमें फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो कम विद द क्वेश्चंस जो आपको क्लियर करना है। लाइक एक बार देखा, आप नोट कर लेना, एक पेज पे आप लिख लोगे ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। देन कल 9 to 11 में, टुमारो 9 to 11 PM you can discuss with me कि you have this question doubt, you have this topic doubt, then we can discuss, okay? हाँ सर, आपको विषय डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो देखे थे मैंने, काफी हेल्प हुआ उससे। हाँ, विसार तो कई लोगों ने पढ़ाए, देखो मल्टीवेरिएट मैंने भी पढ़ाए हैं। थोड़े दिन बाद आपने देखा पवन सर भी पढ़ाए थे, उसके बाद योगेश सर भी पढ़ाए थे। 10 मल्टीवेरिएट एनालिसिस एक्चुअली 3 डिफरेंट टीचर ने पढ़ाए हैं एक मल्टीवेरिएट टॉपिक स्पेशली, सो यू कैन वॉच देयर लेक्चर्स आल्सो। हाँ, मतलब मैंने भी पढ़ाया पूरा मल्टीवेरिएट। मेरे बाद वो पवन सर रिग्रेशन पढ़ा रहे थे तो उन्होंने साथ में मल्टीवेरिएट ही पढ़ाया था। बाद में योगेश सर एंड के लेक्चर्स अगर आप देखोगे बैच 5 के, तो इन द एंड वो योगेश सर ने पढ़ा रखा है, तो उसमें भी है, तो आप वहां से भी अगर हेल्पफुल हो तो यू कैन वॉच दैट। बट आप वही देखना अभी जिसमें डाउट हो, बिकॉज नाउ यू डोंट हैव टाइम टू कवर सिलेबस, यू हैव टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड क्लियर डाउट्स। तो आप बस वो लेक्चर्स देखो जहां डाउट है ना। तो नाउ जस्ट कवर ओनली दोज टॉपिक्स, वही चीज आप कवर करो जिसमें आपको डाउट्स हो। तो डोंट वॉच ऑल वीडियोस, मतलब सारे, बस आप वही देखो जहां आपको डाउट है। क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जैम PYQ, गेट PYQ यू हैव टू सॉल्व। इफ यू आर नेट एस्पिरेंट यू कैन सॉल्व नेट आल्सो। हम नेट का भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं, जैम, गेट, नेट। अभी 15 फरवरी से मैं एक बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ गेट, ये वही लिख रहा था अभी मैं, आप यहाँ देखोगे तो ये मैंने इस साल में, तो अभी मेरा बैच आएगा, अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे नेट का PYQ बैच भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 फरवरी से। जैसे अभी आपने देखा बैच 3 में मैंने क्या किया है,
जैम का 2023 करा दिया पूरा, बैच 6 में मैंने गेट के 2005 से 2023 करवा दिया। अभी मेरा बैच नंबर 8 आएगा, 7 नहीं, क्योंकि बैच 7 मेरा अभी CUET का आएगा। ये CUET 2024 का लाइव बैच होगा। बैच 8 मेरा होगा CSIR नेट JRF PYQ। तो ये मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ 15 फरवरी से। तो ये मेरा बैच, अभी दोनों बैच 15 फरवरी से आएगा। बोथ बैच विल कम फ्रॉम 15th फेब। इसमें क्या कराऊंगा, तो जो हमारे गेट के ही बच्चे उन्होंने कहा था करवा दो, तो आई विल नॉट टेक मच फीस, 1000-1500 लूंगा ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें ये हम लोग कवर करेंगे CSIR नेट का, मेनली 2023 वाले पेपर से स्टार्ट करेंगे एंड देखते कहाँ तक कर पाते। मे बी मैं कोशिश करूंगा 2010 तक का तो करवा ही दूं। सो ये PYQ हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं क्या करवाऊंगा, तो जो भी नेट एस्पिरेंट है, क्योंकि जैम का मैं करवा चुका हूं, बट डोंट वॉच वीडियोस, अगेन आई एम सेइंग डोंट वॉच जस्ट वीडियोस। आप खुद सॉल्व करो जैम PYQ, बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट जब खुद सॉल्व करोगे। डाउट है देन वीडियोस देखो, वीडियो से जस्टिफाइड नहीं हो तो लाइव क्लास ज्वाइन करके मुझसे डिस्कस करो। अभी 9 to 11 में एग्जाम तक डाउट क्लास ही चलेगा, अगर डाउट रहेगा तो, नहीं रहेगा तो क्लास नहीं होगी, ये है। तो 9 to 11 का अब जो क्लासेस आज से एग्जाम तक आपका सिर्फ डाउट क्लास ही चलेगा, और 6 to 9 में जैम वालों का चल रहा है डाउट क्लास एंड मॉक टेस्ट डिस्कशन। वो मॉक टेस्ट आप भी दे सकते हो, उसमें कुछ गेट के भी हैं। गेट का PYQ अपलोड हो रहा है, तो आप ID पासवर्ड यू कैन टेक फ्रॉम, जो मॉक टेस्ट वाले बच्चे हैं सबको तो नहीं मिलेगा, जो मॉक टेस्ट वाले, जो फुल पैकेज वाले वो लोग हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट दैट। तो फिर भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत, उसके लिए मुझे वो बताना पड़ेगा। तो गेट का PYQ मैं वहाँ अपलोड कर रहा हूँ, कुछ मॉक टेस्ट भी नॉन PYQ भी अपलोड हो रहा है, और PYQ भी हम अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे पोर्टल पे। जो 19, 20, 21, 22, 23 5 पेपर जो है गेट का एज इट इज अपलोड होगा, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप ये देखो कि अभी आप कितना कॉन्फिडेंट हो उन टॉपिक्स में, 1-2 बार पहले कर लेना। देखो मेरा पर्पस सीखना है, सिखाना है आपको, ये नहीं कि आप 4 बार करेंगे तो आंसर रट्टा मारना, नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है। अब क्या है, रिवीजन से बहुत सारी चीजें क्लैरिटी बढ़ती है। तो यही कहना चाह रहा था। तो इफ यू आर नेट एस्पिरेंट देन जैम गेट नेट तीनों के PYQ ढंग से करने हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो तीनों एग्जाम में आए हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जैम में भी आया है, गेट में भी आया है, नेट में है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं। तो ये कहना चाह रहा हूँ। एनीवे, जिनको डाउट डिस्कस करना आप बता सकते हैं, अगर डाउट आपके पास है तो। थ्योरीज में डाउट है तो थ्योरीज के लिए वीडियोस देखिए आप, जो मैं बता रहा था इनको, बैच 5 वाले में या बैच 6 वाले में। ये गेट के लिए था, ये जैम के लिए था, इधर देखिए और बचेगा। स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड या कुछ डाउट है तो अभी आप मुझसे डिस्कस करो, ये है। ठीक है तानिया, तो यू कैन सी दैट, देन कल आप ज्वाइन करो, कल मुझसे पूछो मिनिमल सफिशिएंट कैसे निकालते हैं। आई होप आपका ज्यादा चीजें वहीं से क्लियर हो जाएगी। फिर भी कुछ क्वेश्चंस जैसे आप होता है ना कि नहीं आता मुझे फाइंड करना, स्टूडेंट से सर मुझे पता ही नहीं कैसे निकालते हैं, तो जस्ट टेल मी द वन क्वेश्चन जहां आप फंसे थे एंड देन दैट क्वेश्चन आई विल सॉल्व। तो उससे ये क्लियर होगा आपको कि हाँ आपको कहाँ प्रॉब्लम है। देन यू स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करो, देखो अभी भी वो डाउट है या वो दूर हुआ। देन यू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक, और फिर उसमें मतलब डाउट क्लियर हो जाने चाहिए एट द एंड, ताकि एग्जाम में अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ। ये है। तो आज डाउट क्लास आप लोगों को बताइए। हाँ, तो जिन लोगों को बाकी क्वेश्चंस, इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन टेल मी डायरेक्टली, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो आई वुड से कि फर्स्ट गो सी द थ्योरी एंड देन कम वी कैन फाइंड। बाकी तानिया इफ यू वांट टू डिस्कस आई कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन। तो आप देखो बताओ अगर चाहते हो। इफ यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट, डेफिनेशन पता है हाउ टू फाइंड? हाँ सर, वो fy/fx इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ऐसा कुछ था। यस यस, बट उसमें पहले आप उसका डेफिनेशन देखो देन आई, हाँ उससे पहले मैं मेरा बता देता हूँ। जी जी, जस्ट अभी स्टार्ट किया है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं मेरे जॉब की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे को। मेरा ये है कि मैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट में थोड़ा अटक जा रहा हूँ, मतलब रेंज इंटरचेंज उसमें आधे से ज्यादा सॉल्व होता है, लेकिन फाइनल आंसर में कुछ तो कुछ गड़बड़ होती है, इस वजह से मेरा वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट हैपेंस, आपने 10 मिनट स्पेंड किए क्वेश्चन पे घर पे, ये एग्जाम में 4 मिनट स्पेंड किए एंड अगर आपका आंसर नहीं आया तो वो 4 मिनट वेस्ट हो गया आपका, है ना, क्योंकि उसका आउटपुट तो निकला नहीं। तो दिस यू हैव टू लर्न कि कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई टू फिनिश, मतलब एक आंसर आए जो आप एंटर कर सको। आपके एग्जाम में तो MCQ, MSQ या NAT होगा, तो आप आंसर तक पहुंचोगे तभी वो एफर्ट सक्सेसफुल होगा और एग्जाम में मार्क्स आएंगे।
तो दिस यू हैव टू लर्न कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा वर्क करना है उस पर। हाँ मतलब जैसे जहाँ फंस रहे हो आप, अगर आप कर पा रहे हो सीख के ठीक है, नहीं कर पा मुझे बताओ, फिर आई विल हेल्प यू कि कैसे कहाँ प्रॉब्लम है आपको दूर करना है। हाँ वो मैं एक बार आपसे पूछने वाला हूँ। हाँ। वो एरिया ड्रॉ करने में मेरे को अभी भी कंफ्यूजन है, उसकी वजह से मेरे को सीपी वाले मतलब क्वेश्चन नहीं छूट पा रहा। अच्छा। मैं आपको पूछता हूँ। तो यू शुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। बताओ जिनका डाउट्स है, यू टेल। अगर ऐसे ही है